Morning all of you. I am Mukhtar Ahmed Sheikh from Urmila Devi PG College, Rasabro, Prayagraj. Today I shall teach you about the BSc second year in organic chemistry, oxidation and reduction. Already you know that in the previous classes we discussed about the balance of oxidation and reduction process. So that you can find here that means when any chemical equation is balanced formation, first at all we doing the oxidation numbers. Oxidation numbers, what is the oxidation numbers? Means the removing of electron. ठीक है, how many number of electron which are removing from any outermost cell, outermost orbitals from any atoms, so that is known as oxidation numbers. तो ऑक्सीडेशन नंबर्स, बाय द ऑक्सीडेशन नंबर्स वी कंसीडर द इन द केमिकल इक्वेशन हुज इज द ऑक्सीडेशन एंड हुज इज द रिडक्शन एंड बाय द हुज इज द ऑक्सीडेशन एंड हुज इज द रिडक्शन, यानी कि आपको हम बताएंगे कि आप कैसे यह जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के तहत ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम ऑक्सीडेशन नंबर के तहत पहचानते हैं। हमने आपको पिछली वाली क्लास में बताया हुआ था कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वह ऑलरेडी रिमूविंग इलेक्ट्रॉन हुआ करता है और वह इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ही हम उस पर यह लिखते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब होता है कि घटना, क्या चीज़ें घट रही हैं और कौन सी चीज़ें बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हैं तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का एक ही नज़रिया है कि आपके पास ऑलरेडी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मेथड ज़रूर मालूम रहना चाहिए। विदाउट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के आप किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर बिना निकाले यह जान ही नहीं पाएंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। इसलिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना भी चाहिए। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर मालूम रहना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। हमने पिछली क्लास में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के मेथड भी बताए हुए थे। प्लीज़ आप उसको इस टॉपिक पर जा करके उसको देखिए, उस वीडियोस को देखिए। वहाँ पे आप देखेंगे कि हमने आपको बताया था कि पहला पॉइंट था कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय क्या होता है कि ओवरऑल अगर इसके ऊपर कोई चार्ज है तो ओवरऑल उसका ऑक्सीडेशन नंबर वहीं हो जाता है। रिडक्शन का मतलब होता है कि उसका जो चार्ज होता है ऑलरेडी, रिडक्शन का मतलब होता है कि उसका जो चार्ज होता है मीन्स वह कितने टाइप के मीन्स रिडक्शन कर लेता है। मीन्स स्टूडेंट्स, रिडक्शन का मतलब ये होता है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर घट रहा है तो वहाँ पे वो रिडक्शन बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह आती है कि ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर को आपको न्यूट्रल मालूम हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। ओके, अच्छा, दूसरी बात यह चीज़ है कि कुछ हमारे पास ऐसे एटम होते हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्मल चार्ज कुछ और रहता है बट ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और हो जाता है। इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे आपको फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन इज़ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन इज़ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो दैट हमको यह लगता है कि फ्लोरीन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ऑलरेडी वो कैसा ऑक्सीडेशन नंबर देगा, आप सब बताइए। दैट इज़ -1 ऑक्सीडेशन नंबर देगा। कैसा ऑक्सीडेशन नंबर देगा, वो -1 ऑक्सीडेशन नंबर देगा। ओके, तो ठीक है। और आपको ये भी बता दें कि हाँ, जैसे हमारा पोटेशियम परऑक्साइड है ना, तो पोटेशियम परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन जो होता है +1 ऑक्सीडेशन नंबर, सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के केस में जो हमारा ऑक्सीजन होता है वह +1 ऑक्सीडेशन नंबर देने लगता है। उसके बाद जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, H2O2 है, तो इस केस में भी हमारा हाइड्रोजन जो होता है वह +1 ही ऑक्सीडेशन नंबर दे देता है। क्लियर है? तो आप ज़रा सोचिएगा कि किस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को समाप्त कर रहे हैं।
देखिए बात यहाँ पे यह है कि अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं जानेंगे बच्चों तो ऑलरेडी आप इसको हल ही नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो समीकरण बैलेंस करना होता है उस समीकरण को बैलेंस करने के दो तरीके हुआ करते हैं। एक तो होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा क्या होता है आयनिक मेथड। पहला क्या होता है भाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है ना, और दूसरा क्या होता है रिडक्शन मेथड होता है। बोलिए सही बात कह रहे हैं ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम ऑलरेडी जिसका ऑक्सीकरण हो रहता है उसका गुणा हम अपचयन वाले में कर देते हैं, और जिसका अपचयन हुआ रहता है उसका गुणा हम ऑक्सीडेशन वाले में कर देते हैं ना, ये तरीका होता है। लेकिन आयनिक मेथड में क्या होता है कि आपको सबसे पहले यह देखना होता है कि आपका समीकरण आयन में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। यदि वह समीकरण आयन में नहीं दिया हुआ है तो आपको आयन में करना होगा। फर्स्ट एट ऑल द केमिकल इक्वेशन टू कन्वर्टेड इन द आयनिक। आपको सबसे पहले जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है उसे आपको आयन में कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा फर्स्ट एट ऑल जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को आप किस में कन्वर्ट करेंगे आयनिक में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे आप आयनिक में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो और यदि वो ऑलरेडी आयन में दिया हुआ है तो आप उसे आयन में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी आयन में दे चुका है। इसलिए हम करते क्या हैं कि हमको आयनिक मेथड के लिए ऑलरेडी आयन में करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर आपको यह देखना होगा, चलिए हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पर MnO4 माइनस है जिसे हम पर मैग्नेट जानते हैं और पोटेशियम इस पर लग जाता है तो यह पोटेशियम पर मैग्नेट हो जाता है। Fe2+ है, H1+ है, 3 लगा हुआ है, Fe3+ है प्लस Mn2+ है प्लस H2O दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको हम बताएंगे कि आप यहाँ पर यह देखने की कोशिश करिए कि ये सभी बैलेंस है कि नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें तो बेटा आप ही बताइएगा कि Mn यहाँ पर है और यहाँ पे कितने Mn है, एक Mn है ना। तो एक Mn यहाँ है और यहाँ भी एक Mn है, तो इसका मतलब Mn क्या है ऑलरेडी बैलेंस है। इसका मतलब Mn क्या है ऑलरेडी बैलेंस है ना भाई। उसके बाद हम आते हैं Fe पर, तो यहाँ कितने Fe हैं, एक Fe है और यहाँ भी Fe कितने हैं, एक। तो एक Fe इधर हो गया और एक Fe इधर हो गया, तो कितने Fe हो गए, 2 Fe हो गए। तो इस प्रकार से हमने पाया कि हमारा Fe भी क्या है बैलेंस है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए H+ आ गया ना, क्या आया यहाँ पे H+, और यहाँ पे H कितना है, 1 है, और यहाँ पे H कितना है, 2 है ना भाई। और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो क्या यह समीकरण बैलेंस है, नहीं है ना। क्या यह समीकरण बैलेंस है, नहीं है। तो इसका मतलब जब दोनों तरफ तीर के दोनों तरफ एटम बैलेंस नहीं है, और फिर हम आयन को भी देख लेते हैं ना, किसको देख लेते हैं, आयन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस हो गया और 2 प्लस यहाँ और 1 प्लस यहाँ, कितने प्लस हो गए, 3। और 3 में से 1 जब हम घटाएंगे तो कितने प्लस हो जाएंगे, 2 प्लस हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 प्लस मौजूद है तीर के इस साइड ना, और तीर की साइड यह देखिए कितने प्लस माइनस मौजूद हैं, तो 3 प्लस ये है और 2 प्लस ये है, तो कितना हो गया भाई 5 प्लस। तो ऑलरेडी इधर साइड में 5 प्लस हैं और इधर साइड में कितने हैं, इधर साइड में 2 प्लस हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक तरफ 2 प्लस आ रहा था और एक तरफ कितना आ रहा है, मीन्स एक तरफ आपका 5 प्लस आ रहा है। तो क्या आयन भी बैलेंस है बेटा, नहीं ना। तो जब आयन भी बैलेंस नहीं है और आपकी एटम भी बैलेंस नहीं है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वह केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगा। हम यह कैसे कह दें कि वह केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि हमको सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। तो यहाँ पर आपको हम दिखा दें कि ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे हम यहाँ पे बता दें आपको MnO4 1 माइनस है, तो ओवरऑल इसका कितना चार्ज है बाबू 1। पहले तो हम आपको बता दें कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है पर मैग्नेट। क्या नाम है इसका, पर मैग्नेट, ठीक है। इसका नाम क्या है बाबू, पर मैग्नेट। और अगर हम यहाँ पे K लगा देते हैं तो यह क्या बन जाएगा, KMnO4। क्या बन जाएगी यह, KMnO4, जिसका नाम क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या नाम हो जाएगा इसका, पोटेशियम पर मैग्नेट। ओके, पोटेशियम पर मैग्नेट।
तो आपने देखा कि MnO4 माइनस है तो इसका नाम क्या होता है, परमैंगनेट होता है। लेकिन जब इसमें पोटेशियम लग जाता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, जिसे हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसे हम इंसेक्ट को मारने में यूज़ करते हैं। और जैसे ही हमारे गांव में जो कुआं होता है उसमें जो पानी रहता है, उस पानी में जैसे कीड़े पड़ जाते हैं तो इन कीड़ों को मारने में हम इस लाल दवा का यानी पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करते हैं। इसका कलर बैगनी कलर होता है, बट जैसे ही पानी में डाला जाता है लाल हो जाता है। तो गाँव वाले जिस कलर को देखते हैं ना उसी कलर को बोलते हैं ना। जैसे कोई गोरा आदमी है तो उसे कहेंगे गोरे हैं, ये काले हैं, उसी तरीके से उसका नाम पॉपुलर हो गया लाल दवा। लेकिन वह बैगनी से लाल क्यों हुआ, क्योंकि वह एक इंडिकेटर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, वो एक इंडिकेटर का काम कर रहा है, एक सूचक का काम कर रहा है। इसलिए क्योंकि जो इंडिकेटर होता है, जो सूचक हुआ करता है, वह यह निर्देश देता है, अपने कलर को चेंज करके यह बताने की कोशिश किया करता है कि ऑलरेडी इसमें रिएक्शन पूरे हो चुके हैं, ऑलरेडी ओवरऑल जो रिएक्शन थे वह कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा कि हमने अभी आपको पोटेशियम परमैंगनेट के विषय में बताया है। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसे हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई, यक्स। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओवरऑल क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे -1 हो जाएगा क्योंकि इसके ओवरऑल चार्ज क्या है, माइनस है। इसके ओवरऑल चार्ज क्या है, माइनस है, इसलिए मैंने आगे जा कर के क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब यहाँ पर एक बात यह उठती है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसे हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। तो हमको किसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, मैग्नीज का निकालना है ना। तो इसलिए हम मैग्नीज को क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यक्स हो गया, प्लस हो गया, 4 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, -2 हो गया, और बराबर क्या हो गया, -1 हो गया ना भाई। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यक्स हो जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा क्या हो, -4 दूनी क्या हो जाएंगे 8, और बराबर क्या हो जाएगा माइनस। तो यक्स बराबर क्या होंगे, -1 + 8, तो यक्स बराबर क्या हो जाएंगे, +7। तो यक्स बराबर क्या हो जाएंगी, +7। तो यहाँ पर हमने मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या पाया है, +7 पाया है। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या पाया हमने, +7, और यहाँ पे क्या है, +2। तो +7 से हम कहाँ जा रहे हैं, +2 में जा रहे हैं। तो घट रहा है कि बढ़ रहा है भाई, घट रहा है। कितना घट रहा है भाई, +5 है ना। +7 से हम कहाँ जा रहे हैं, +2 में जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, घट रहा है, कितना घट रहा है, +5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यह रिडक्शन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये रिडक्शन। ओके, अब यहाँ पे Fe2+ है और उस साइड क्या है, Fe3+ है। तो Fe2+ से कहाँ जा रहा है, Fe3+ जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है भाई, 1 पॉइंट ज़्यादा बढ़ रहा है, दैट इज़ +1 बढ़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, यह ऑक्सीडेशन। इसलिए यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से हमने पाया कि जिसका बढ़ रहा है उसे हमने क्या कहा भाई, ऑक्सीडेशन कहा ना, और जिसका घट रहा है उसे हमने क्या कहा भाई, रिडक्शन कहा। तो आपने देखा कितनी अच्छे से बताया गया। अब हम करते क्या हैं कि आपने देखा कि यह, और एक चीज़ और भी हमने आपको बताया था कि जिसका रिडक्शन होता है उसे हम ऑक्सीडाइज्ड भी कहते हैं, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड कहते हैं। तो ये चीज़ें आप ना भूलिएगा। और यह दोनों प्रोसेस जिस अभिक्रिया में होती हैं उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यह प्रोसेस जिस अभिक्रिया में होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ओके हो गया बाबू, सब लोग ओके, तैयार, ओके। अब यहाँ पर देखिएगा, समझ में आ गया ना। अब हम करते क्या है कि जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि OHR को निकालेंगे, OHR बाहर निकालेंगे, जिसका पूरा नाम क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है ना, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है। तो इसे हमने क्या कहा भाई, बाहर निकाल लिया। OHR को मैंने क्या कहा, बाहर निकाल लिया, जिसे हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहा है। तो OHR जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तुरंत आप यहाँ पे ये देखेंगे कि OHR निकला हुआ है। ये चेक कर लेते हैं कि नीचे तक दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, हमें लग रहा है कि यह पूरी तरह से है फिट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो होता है अब उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था बाबू,
मीन्स Fe 2 प्लस का किस में जा रहा था भाई, Fe 3 प्लस में ना। अब जब ये Fe 2 प्लस से कहाँ जा रहा है, Fe 3 प्लस में जा रहा है, तो अब हमको यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को भी क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो Fe 2 प्लस से कहाँ जा रहा है, Fe 3 प्लस में जा रहा है। तो ऑलरेडी कितना प्लस ज़्यादा है भाई, एक Fe इधर है ना, तो एक Fe इधर है, तो तैयार हो गए, सही बात है ना। इधर Fe 2 प्लस भी दे रहा है, यहाँ Fe क्या दे रहा है, 3 प्लस दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से एक प्लस से एक माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा भाई, 2 प्लस इधर भी बचा है और 2 प्लस क्या है, उधर भी बचा हुआ है। तो इधर कितना हो गया, एक माइनस है और एक प्लस है, तो कैंसिल हो गया ना। तो 2 प्लस इधर है तो 2 प्लस इधर भी है। तो इस तरीके से क्या हो गया, Fe 2 प्लस है या फिर ये हो गया। तो यह हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लेते क्या है, RH RH का मतलब बाबू क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। RH का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, RH का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। तो अब रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में हमको यह देखना होगा कि रिडक्शन किसका हो रहा है। तो यहाँ पर रिडक्शन जो हो रहा है वह MnO4 1 माइनस का हो रहा है, और कहाँ पे हो रहा है, Mn 2 प्लस पे ना भाई। तो अब ये देखिए, इधर एक Mn है, इधर एक Mn है, और इधर 4 ऑक्सीजन है और इधर ऑक्सीजन है ही नहीं। तो ज़रा याद करिए, हमने ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या बोला था, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम जल जोड़ते हैं। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम क्या जोड़ते हैं, ऑक्सीजन को हम संतुलित करने के लिए जल जोड़ते हैं, यानी हम वाटर मॉलिक्यूल जोड़ते हैं। तो यहाँ चलिए प्लस करके हम वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं ना। तो ये हमने H2 को क्या किया, जोड़ दिया। अब बताइए कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 4। कितने ऑक्सीजन है भाई, 4 है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 कर दिया। अब देखिए, जैसे ही हम वाटर को जोड़े हैं तुरंत हमको क्या प्राप्त हुआ है, हाइड्रोजन प्राप्त हुआ है। तो ऑक्सीजन के वाटर को जोड़ने पर जो हमारा हाइड्रोजन प्राप्त होता है उसको संतुलित करने के लिए हमको यह देखना होता है कि जो हमारी अभिक्रिया है वह किस मीडियम में हो रही है ना बेटा। क्या देखना होगा कि हमको यह देखना होगा कि जो अभिक्रिया है वह किस मीडियम में हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, हम ओवरऑल रिएक्शन पे जाते हैं ना, तो यहाँ अभिक्रिया किस माध्यम में हो रही है, दैट इज यहाँ पे अभिक्रिया जो है एसिडिक मीडियम में हो रही है। एसिडिक मीडियम में यहाँ अभिक्रिया क्यों हो रही है, एसिडिक मीडियम में अभिक्रिया यहाँ पे इसलिए हो रही है क्योंकि आर्हेनियस ने कहा था कि जो भी अम्ल होते हैं वह H+ आयन देते हैं और जो क्षार होते हैं वह OH- देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसा आयन है बाबू, यहाँ पे H+ है ना। तो जब यहाँ पे H+ है तो कैसा मीडियम हो गया, ये एसिडिक मीडियम हो गया ना। कैसा मीडियम होगा, ये एसिडिक मीडियम हो गया। क्लियर हो गए आप। तो जब हमारा H+ आयन होता है तो मीडियम कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और जब हमारा OH- होता है तो मीडियम कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि H+ आयन यानी जो मैंने यहाँ पे वाटर जोड़ा हुआ है, इसके वाटर के इस जल के अणु में जो हमारा हाइड्रोजन है उसको संतुलित करने के लिए हमको क्या चाहिए, H+ आयन चाहिए। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हमें क्या चाहिए, H+ आयन चाहिए। अब जैसे हम यहाँ पे H+ आयन निकालेंगे बाबू, तो हम यहाँ पे प्लस करके क्या कर दिए हैं, H+ आयन कर दिया। सही है ना। देखिए H+ कितने H हमारे पास है, 4 दूनी 8 H हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 8 कर दिया। समझ में आ रहा होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, 8 H हो गए। अब जैसे ही यहाँ पे 8 H हो गया और यहाँ भी 8 H हो गए, एक Mn इधर हो गई, एक Mn इधर हो गए, 4 ऑक्सीजन इधर हैं और 4 ऑक्सीजन इधर भी हैं। क्लियर हो गया ना। अब हमें करना क्या है, आयन को चेक करना होगा। तो आयन भी चेक करिए, 8+ इधर है ना और 1- इधर है। तो 8+ में जब 1- हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, +7 बचेगा। और इधर देखें क्या हो गया, 2+ है, तो 2+ है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि इधर भी 2 ही प्लस होने चाहिए थे। अगर हमारा 2+ इधर पे है तो इधर भी क्या होना चाहिए था, 2 ही प्लस होने
चाहिए थे। बोलिए सही बात कर रहे हैं ना हम। यानी यहाँ पे अगर 2 प्लस है तो इधर भी क्या होने चाहिए थे, 2 प्लस होने चाहिए थे ना। लेकिन आप यहाँ पे कितने प्लस पा रहे हैं, +7 पा रहे हैं। तो +7 में से हम कितना घटाएं कि हमको 2 प्लस मिले, यानी 5 इलेक्ट्रॉन को हम घटा दें ना भाई। कितने इलेक्ट्रॉन घटा दें, 5। तो 5 और 1 6 हो गए ना। तो 8 में से 6 गए, कितने हो गए, 2 प्लस हो गए। तो इस तरह से हमने देखा कि 2 प्लस इधर भी हो गया और 2 प्लस इधर भी हो गया। तो इस तरीके से इसे हमने क्या मान लिया, इक्वेशन सेकेंड, यानी यह समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। और यह क्या हो गया बाबू, यह समीकरण 2 हो गया। क्लियर है। तो यह समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 ऑलरेडी हमने संतुलित कर दिया है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम लिख करके मैटर आगे बढ़ाएंगे और दोनों को देखेंगे कि जितना इसमें इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा था उसका गुणा निकलने वाले में, और जिसका निकाला जा रहा था उसका गुणा लेने वाले में हम कर देंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड है उसके थ्रू हम अब करते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट क्या था भाई, फर्स्ट इक्वेशन था Fe 2 प्लस, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe 3 प्लस में ना। Fe 2 प्लस से कहाँ जा रहा है, Fe 3 प्लस में जा रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है ना। दूसरा देखिएगा कि 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 8 H प्लस है, प्लस MnO4 1 माइनस है, इक्वल Mn 2 प्लस है, और प्लस क्या हुआ H2। ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गए। अब इसमें करते क्या है कि जिसका बढ़ रहा है उसका गुणा किस में करते हैं, जो रिसीव कर रहा है उसमें कर देते हैं, इसमें 1 कर दिया मैंने। और जिसका घट रहा है उसका गुणा किस में कर देते हैं, बढ़ने वाले में। तो आपने ये तरीका पाया। अब इसमें आप देखिएगा कि अब मैंने जैसे ये किया तो ये आपका हो गया 5 Fe 2 प्लस इक्वल 5 Fe 3 प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। नीचे वाले में देखिएगा, हम यहाँ पे 1 का गुणा जैसे ही करेंगे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 H प्लस MnO4 1 माइनस इक्वल क्या हो जाएगा, Mn 2 प्लस प्लस क्या हो जाएगा H2, दैट इज क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकेंड है, 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। यहाँ पे होगा 5 Fe 2 प्लस 8 H1 प्लस MnO4 1 माइनस इक्वल 5 Fe 3 प्लस Mn 2 प्लस, अब प्लस क्या हो गया H2, प्लस क्या हो गया H2। तो अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि, है ना, अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एक मैटर कि यह संतुलित है कि नहीं है। तो आपने देखा 5 Fe हो गया 2 प्लस 8 H प्लस MnO4 1 माइनस 5 Fe 3 प्लस Mn 2 प्लस H2O। तो 5 Fe यहाँ पे है, 5 Fe यहाँ पे है, 1 Mn इधर है, 1 Mn इधर है, 8 H इधर है। तो थोड़ा सा H2O देख करके चलते हैं हम लोग, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिए। अच्छा, मैंने शायद यहाँ पे H2O 4 था ना, तो 4 कर दीजिए बाबू, 4 है, गलत इक्वेशन उतार दिए थे, यहाँ भी 4 कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए 4 दूनी 8 H हो गया, 8 H आंच चेक कर लीजिए, 5 दूनी 10, 10 8 18, और 18 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 17, और 5 3 15, 15 2 17। तो आपको यह समीकरण संतुलित मिला कि नहीं मिला, बोलिए सब लोग, मिल गया ना। तो अतः इट इज एन बैलेंस इक्वेशन, इट इज एन बैलेंस इक्वेशन, यह एक बैलेंस इक्वेशन है, इट इज एन बैलेंस इक्वेशन।
तो इस तरीके से हमने पाया कि यह इक्वेशन कैसा है, यह एक बैलेंस इक्वेशन है, यह समीकरण अति संतुलित समीकरण है, ऐसा सिद्ध किया जाता है। यह समीकरण कैसा हो गया, यह समीकरण एक संतुलित समीकरण है, ऐसा सिद्ध किया जाता है। सही हो गया। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दिया करिए कि हम समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, तो समीकरण को संतुलित करने का तरीका आपने बखूबी समाप्त किया और मैंने इसको बारी बारी से एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया। हमने आपको बताया कि समीकरण को संतुलित करते समय आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नंबर मेथड मालूम रहने चाहिए ताकि उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना होने पाए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन नंबर जैसे ही आपको मालूम हो जाएगा, तुरंत आप करते क्या हैं कि बारी बारी से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन डालने लगते हैं, फिर आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कई बार हम बताएंगे और कई टाइप के हम आपको एग्जांपल सहित बताएंगे। और आशा है कि आपको यह मैटर मेरा समझ में आया होगा। यदि आपको यह समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट लिख सकते हैं कि सर मेरा यह प्रॉब्लम है, यह चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, और मैं उसे आपको अच्छी तरह से पढ़ा दूंगा। लेकिन आप इस चीज़ को गौर करिएगा कि यह केमिकल इक्वेशन जो हम लोग बैलेंस करते हैं, किसी भी इक्वेशन को इसी तरह से किया करते हैं और बड़ा ही अच्छा हुआ करते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि बस आज के लिए इतना बहुत ही काफ़ी है, बट टाइम ही बहुत ही कम बचा हुआ है। चलिए फिलहाल और कर देते हैं आपको। तो ठीक है, क्लियर हो गए। तो मीडियम ज़रूर देखा करिए। यदि आप मीडियम नहीं देखेंगे ना, तब आप ये नहीं जान पाएंगे कि हमको वाटर के हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए H+ जोड़े कि OH- जोड़ें। ठीक है, मीडियम ज़रूर देखा करिए, मीडियम के बिना आप नहीं जान पाएंगे। ठीक है, ओके। तो मीडियम देखा करिए आप, कैसे मीडियम देखा जाता है, किस मीडियम में उसको किया जाता है ना, मीडियम देखा करिए। देखिए, दो चीज़ें यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मीडियम देखना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए, और किसका घट रहा है किसका बढ़ रहा है संतुलित करना सीखना चाहिए। अगर आप संतुलित करना नहीं सीख पा रहे हैं तो पक्का है कि आप कुछ नहीं जान पाएंगे। आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो मेथड है ना, वह सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड निकालने के लिए आपको ओवरऑल यह जानकारी होनी चाहिए कि किसका बढ़ रहा है किसका घट रहा है, कैसे निकाला जाता है। थोड़ा मेहनत किया करिए, पढ़ाई करने की कोशिश करिए। ठीक है, यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे, यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक से करिए और कमेंट बॉक्स के अंदर जा कर के कमेंट लिखना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक्स। बस मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।